फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं जो बजट 2023 में जो टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है उसके बाद एक जो कंफ्यूजन, एक जो क्वेश्चन मन में है कि सर हमारे लिए न्यू टैक्स स्लैब बेटर है कि ओल्ड। आज हम लोग उसको एक्सेल जो यूटिलिटी है उससे मैं आपको कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि कितनी इनकम तक आपके लिए ओल्ड बेटर है, कितने के लिए न्यू बेटर है। अगर आपके पास 1.5 लाख की डिडक्शन है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, किस स्लैब में जाना चाहिए। तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और आराम से आपको भी, अगर आप खुद अपने लिए देख रहे हो या अपने क्लाइंट के लिए आपको मतलब ये जानना था कि सर हम अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करें, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है सर। और ये जो यूटिलिटी है, जो एक्सेल हम लोग कंपेयर कर रहे हैं जिससे, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। एंड देखिए, पहले तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर कर दूं। अगर आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आंख बंद करके, चाहे आपकी इनकम 10 लाख हो, 15 हो, 20 हो, 1 करोड़ हो, न्यू टैक्स रिजीम ही आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट में बिलीव नहीं करते हो, कोई डिडक्शन है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप हमेशा क्या चूज करो, न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है। तो सर अब क्वेश्चन कहां पर आएगा? सर क्वेश्चन वहां पर अराइज होगा जब हमारे पास कुछ डिडक्शंस भी हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट भी है। और जब मैं बजट 2023 का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें भी आपको बताया था, ये मैं आपको बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से बता रहा हूं कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ना हो, कोई डिडक्शन ना हो, कोई लाइफ इंश्योरेंस की मतलब पॉलिसी ना हो, कोई हेल्थ इंश्योरेंस ना हो, अपना या अपने फैमिली का कोई मेडिक्लेम ना हो। मतलब ऐसा आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट ना हो। ठीक है। तो अगर नहीं है तो आपके लिए न्यू बेटर है। अगर आपके पास है 1.5 लाख की एटीसी, सबसे पहले हम लोग पहली कंडीशन देखते हैं कि अगर हमारे पास 1.5 लाख की डिडक्शन अवेलेबल है तो फिर हमें कहाँ जाना चाहिए। ये एक यूटिलिटी है, इससे हम कंपेयर करेंगे कि हमें मतलब कितनी इनकम तक ओल्ड बेटर है, कितनी इनकम तक न्यू। ठीक है सर। सपोज हमारी इनकम है 7,50,000, ठीक है, और हमारे पास डिडक्शन भी है 1.5 लाख रुपए का। अब हम देखते हैं कि दोनों में हमें बेनिफिट कहां पर हो रहा है। ठीक है सर। देखिए, अगर आपकी इनकम 7,50,000 है तो वहां पर न्यू में तो आपको 23,400 का टैक्स पे करना पड़ेगा, न्यू में कोई टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है सर। यहां पर हमें ये समझ में आ गया कि 7.5 लाख की इनकम तक, क्योंकि 50-50 हजार का डिडक्शन है और 1.5 लाख रुपए की जो एटीसी है उसके बाद भी यहां हो गया 7 लाख, और न्यू में 7 लाख तक एग्जम्पशन होती है क्योंकि 87A आ जाता है पिक्चर में, और यहां पर हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं, 7,60,000 करते हैं। अब ये देखते हैं कि किसमें बेनिफिट, किसमें ज्यादा बेनिफिट है। आ, आ, अब देखो, अगर आपकी इनकम 7,60,000 हो गई, मैंने 7.5 लाख से जैसे ही 10,000 रुपए बढ़ाया, अब हमारे लिए देखिए, ओल्ड में कम है टैक्स और न्यू में हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 25,480 है, यहां पर 27,000 है। तो अगर आपकी इनकम है 7,60,000 साल भर की, तो आपके लिए ओल्ड बेटर होने वाला है। अच्छा सर, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के कर देते हैं 775, 7,75,000। तो अगर मैं 7,75,000 की बात करूं तो अब आप देखो, दोनों में ही इक्वल टैक्स आ रहा है। अब यहां पर क्रक्स क्या निकला कि आपकी इनकम अगर 775 है तो फिर आपके लिए क्या बेनिफिशियल है सर? उस केस में आपके लिए दोनों इक्वल है, चाहे आप न्यू रिजाइम चूज कर लो और चाहे आप चूज करो ओल्ड। तो अभी हमने देखा था 7.5 लाख पर ओल्ड में टैक्स पे करना पड़ रहा था, न्यू में नहीं। तो अब आप देखो ना, डिसीजन कैसे लिया जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी इनकम अगर 7.5 लाख से 7,75,000 इसके बीच में है, तो आपके लिए क्या बेटर है सर? ओल्ड। आपके लिए क्या बेटर है? ओल्ड। अच्छा सर, अब आ जाते हैं एक बार फिर से, यहां पे कर लेते हैं अपन 7 लाख, 7 लाख कर लेते हैं। ठीक है। अब आप देखो, दोनों में टैक्स नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि न्यू में तो टैक्स है ही नहीं 7 लाख तक। ओल्ड में भी 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख का एटीसी, कितना हो गया? 5 लाख, और यहां भी हमें मिल जाता है 87A 12,500 जो पुराना वाला था। तो 7 लाख तक की इनकम पर
अगर आपके पास 80C है तो तब की बात कर रहा हूं, दोनों में देखिए आप कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन आप देखो ना, न्यू में आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, और यहां पर 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के बाद आपको मिल रहा है बेनिफिट। तो यहां पर भी अगर आपकी इनकम, जो मैं क्रक्स निकालूं कि अप टू, यहां मैं लिख दे रहा हूं अप टू 750, अप टू 750 आपके लिए क्या बेटर है, न्यू, और इसके बीच में ओल्ड। तो ये एक डिसीजन हमारा निकल के आ गया कि अगर 7.5 लाख तक की आपकी सैलरी है, सैलरी 7.5 लाख तक की है साल भर की, तो आपके लिए न्यू बेटर है। लेकिन 7.5 से 7.75 के बीच में आपके लिए ओल्ड बेटर है। और 7,75,000 से ऊपर करके देख लेते हैं सर, जैसे हम कर लेते हैं 8 लाख, 8 लाख कर लेते हैं, फिर नीचे आके देखते हैं। अब देखिए, ओल्ड में ज्यादा टैक्स आ रहा है, न्यू में कम टैक्स आ रहा है। तो इसका जो क्रक्स ये निकला कि अबव 775 भी आपके लिए क्या बेटर हो जाएगा, न्यू। तो यहां पर 2-1 से कौन जीत गया, न्यू टैक्स रिजीम। तो अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक है तो भी आपके लिए न्यू बेटर है। अगर आपकी इनकम 7,75,000 से अबव है तो भी आपके लिए न्यू बेटर है। लेकिन अगर आपकी इनकम इस ब्रैकेट में फॉल कर रही है, 7,50,000, 750, 775, इसके बीच में फॉल कर रही है, और आपके पास डिडक्शन है 1.5 लाख का, तो आपके लिए कौन सा बेटर होने वाला है, ओल्ड स्लैब। ठीक है, अब आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा कि अगर आपके पास सिर्फ 80C का 1.5 लाख का डिडक्शन है तो आपके लिए क्या बेटर है और क्या नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी कंडीशन को कंपेयर करते हैं। अगर आपके पास हाउसिंग लोन भी है, अब देखिए मैक्सिमम लोगों के पास हाउसिंग लोन होता है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में आप कह सकते हो कि घर लेना काफी इजी है एज कंपेयर टू मतलब प्रीवियस टाइम। पहले इतने बैंक्स नहीं थे और होम लोन, हाउसिंग लोन इतना इजीली मिलता नहीं था। आज के टाइम में आपको घर लेना है, फ्लैट लेना है, तो आप आसानी से जो है वो होम लोन या हाउसिंग लोन आप ले सकते हो। और अब लोग किराए पे लोग कम रहना पसंद करते हैं, रेंट पर, क्योंकि उनको लगता है कि जितना हम रेंट देंगे उतना ईएमआई देके हम अपना खुद का एक हाउस, एक फ्लैट परचेज कर सकते हैं। तो काफी लोगों के पास हाउसिंग लोन मतलब चल रहा होता है। तो अगर आप या आपका क्लाइंट, आप लोग ऐसे हैं जिनके पास हाउसिंग लोन का मतलब चल रहा है, तो आइए देखते हैं क्या बेनिफिट होने वाला है न्यू में या ओल्ड में। तो 1.5 लाख की तो 80C और 2 लाख रुपए हाउसिंग इंटरेस्ट हम क्लेम कर लेते हैं अंदर हाउस प्रॉपर्टी एक्ट। तो टोटल डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल होता है 3.5 लाख का ओल्ड में, न्यू में अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर हमारे पास 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मतलब डिडक्शन है, तो हमारे लिए क्या बेटर होने वाला है, तब तो देखिए, वही देखिए 8 लाख की इनकम पर ओल्ड में कोई भी टैक्स नहीं है, न्यू में हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं सर, करते हैं 10 लाख। अब देखिए 10 लाख की इनकम पर, सॉरी इसको करते हैं 10 लाख। तो 10 लाख की इनकम पर आप देखो यहां पर सिर्फ 33,800 टैक्स पे करना पड़ रहा है, जबकि न्यू में 54,000 पे करना पड़ रहा है। तो 10 लाख तक तो भैया ओल्ड ही बेटर है। ठीक है सर, इसको मैं 12 लाख करके देखता हूं सर, 12 लाख भी कर लेते हैं। 12 लाख हमने किया तो भी हमारे लिए क्या बेटर निकल के आ रहा है, ओल्ड स्लैब 75,000 ओल्ड में, न्यू में 85,000। ठीक है, अभी भी ओल्ड स्लैब जीत रहा है। आगे चलते हैं, 12,50,000 करते हैं, देखते हैं अब कौन जीत रहा है। अभी भी ओल्ड स्लैब जीत रहा है 85,000, 93,000। तो 12 लाख इनकम है और आपके पास हाउसिंग लोन है, तो यहां पर आपके लिए ओल्ड स्लैब बेटर होने वाला है। इसको और हम लोग आगे चलते हैं, 12,80,000 करके देखते हैं, और 12,80,000 पर भी ओल्ड जीत रहा है। तो 12,80 पर भी ओल्ड जीत रहा है, इसको हम लोग सीधे 14 लाख करते हैं। 14 लाख में देखते हैं कि कौन जीत रहा है, और 14 लाख इनकम पर भी ओल्ड स्लैब जीत रहा है। तो अगर आपके पास हाउसिंग लोन है तो 14 लाख तक आपके लिए ओल्ड बेटर होने वाला है। इसको सीधे 15 लाख करके देखते हैं। 15 लाख पर न्यू स्लैब जीत रहा है, यानी कि हमें 15 लाख से थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब हम एक डिसीजन ले पाएंगे। 14,75,000 करते हैं, 14,75,000। जी हाँ फ्रेंड्स,
14,75,000, 14,75,000 पर दोनों पे टैक्स इक्वल आ रहा है, दोनों पर टैक्स इक्वल आ रहा है। तो अब मैं अगर यहाँ पर अपना डिसीजन दूं, तो अगर आपके पास हाउसिंग लोन भी है तो उस केस में 14 अप टू 14,75,000 आपके लिए और बेटर होने वाला है। अब आप सोचो, आप 14,75,000 तक आपके लिए और बेटर होने वाला है। तो अगर आपके माइंड में ये चल रहा था कि सर न्यू टैक्स में तो इतना चेंज हो गया है, तो आप सभी लोग न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले। तो देखिए, अगर आपके पास हाउसिंग लोन चल रहा है तो 14,75,000 तक आपके लिए ओल्ड स्लैब बेटर होगा, और अब 14,75,000 तब आपके लिए क्या बेटर हो जाएगा, न्यू स्लैब। तो ये एक डिसीजन निकल के आ गया। अब चलते हैं अगली कंडीशन की तरफ। अगली जो कंडीशन है सर, उसमें आपके पास 80 1.5 लाख है, हाउसिंग लोन है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने फ्लैट के लिए लोन ले लिया है और अभी आपको फ्लैट का या घर का पोजीशन नहीं मिला है, आप रेंट पे रह रहे हो, है ना। तो हमें पता है कि जब हम रेंट पे करते हैं तो 80 में 60,000 की डिडक्शन है। उसी तरह मेडिकल एक्सपेंडिचर है और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है आपका, स्पाउस का या आपके पेरेंट्स का, तो 80D में भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। वहाँ हालांकि वहाँ पर हायर डिडक्शन 75,000 तक है, लेकिन मैं इन दोनों को 60-60 लेके कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि या तो आपके पास 80D है या फिर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो। तो मैं दोनों में, इसकी लिमिट 60,000 है तो मैं 60,000 और लेके चल रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो चलिए, अब मैं डिडक्शन को और बढ़ा रहा हूं, 60,000 रुपए इसमें ऐड कर रहा हूं, 4,10,000। कौन कौन सी डिडक्शन है सर इसमें? इसमें है सर 1.5 लाख रुपए की ATC, 2 लाख रुपए का हाउसिंग इंटरेस्ट और 60,000 रुपए का रेंट या फिर 80D। ठीक है ना, ओके। तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको और कम कर लूं, जो NPS होता है, हमें पता है कि NPS में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एडिशनल 50,000 मिल जाता है। कितना मिल जाता है? एडिशनल 50,000। तो मैं इसको 60,000 से कम करके 50,000 कर दे रहा हूं। तो हमारी 3 डिडक्शन इसमें कवर हो गई। इसमें हमारी 3 डिडक्शन कवर हो गई, 80D, NPS और रेंट वाली 80GG। तो इसको मैं अभी सिर्फ कर दे रहा हूं 4 लाख। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सारी डिडक्शन है, अब आइए देख लेते हैं कौन सा हमारे लिए बेटर होने वाला है। देखिए सर, जैसे ही हमने 4 लाख करी डिडक्शन, तो देखिए हमारे लिए ओल्ड बेटर हो गया। तो इसको मैं सीधे लेके चल रहा हूं, 20 लाख कर रहा हूं, 20 लाख। इसको मैं चल कर रहा हूं 20 लाख। 20 लाख की इनकम पर अभी भी हमारे लिए ओल्ड बेटर है, और इसको बढ़ाते हैं, इसको करते हैं 25 लाख, 25 लाख। और ऐसा लग रहा है मैं बोली लगा रहा हूं किसी चीज की। 25 लाख पर भी देखिए ओल्ड स्लैब में ही आपको बेनिफिट होने वाला है। इसको और मैं इंक्रीज करता हूं, इसको मैं करता हूं 30 लाख, 30 लाख पर करता हूं। अभी अब देखिए लगभग लगभग बराबर आ रहा है 30 लाख तक। इसको अगर मैं कर दूं 31 लाख, 31 लाख, 31 लाख पे भी आप देखिए फिर भी जो है हमारा वो न्यू जीत रहा है ना, ओल्ड जीत रहा है, सॉरी, ओल्ड में ही बेनिफिट हो रहा है। और आगे लेके चलते हैं सर, इसको हम लोग सीधे लेके चलते हैं 40 लाख, 40 लाख तक की इनकम पर भी अगर आप देखो तो ओल्ड स्लैब बेटर है। अब आप देखो कितनी सैलरी, 40 लाख सैलरी तो बहुत हो गई। मतलब अगर मैं इसको 50 लाख भी कर लूं, 50 लाख सैलरी, फिर भी आपके लिए ओल्ड बेटर होने वाला है सर। तो आप क्रक्स निकाल रहे हो ना, आप समझ रहे हो क्या खेल हो रहा है? खेल ये हो रहा है, अगर आपके पास हाउसिंग लोन भी है तो 1.5 लाख तो आपका चला गया ATC वाला, वो मिल जाएगा। 2 लाख रुपए का आपको मिल जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो वहां का 50-60 हजार रुपए ले लीजिए। अगर रेंट पे नहीं रह रहे हो, 80D है अगर आपके पास। 80D क्या होता है? जो हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, कोई आपने अपने पेरेंट्स के मेडिकल चेकअप पे कोई खर्चा वगैरह किया हुआ है। अब देखिए, जिनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं, और आप कहीं ना कहीं तो खर्चा करते ही हो। तो 80D, रेंट नहीं भी होगा तो 80D तो आपके पास होगा ही होगा। चलिए, ये भी नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, आप NPS में इन्वेस्ट करके
50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। किसमें? एनपीएस, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें इन्वेस्ट करके आप 50,000 रुपए और डिडक्शन ले सकते हैं। तो उसी को कंसीडर करते हुए मैंने डिडक्शन कितनी कर दी? 4 लाख। और जैसे ही मैंने डिडक्शन 4 लाख करी तो एक शॉकिंग रिजल्ट मिला। वो रिजल्ट ये मिला कि भैया 50 लाख तक की इनकम पर भी ओल्ड रिजीम ही आपके लिए बेटर होने वाला है। अब आप समझ रहे हो ना? तो ये नहीं है कि आप जो है कोई ओल्ड के लिए नहीं जाएगा, ओल्ड के लिए अभी भी बहुत लोग जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जो लास्ट डेटा अभी आया था फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, तो ओनली 5% चूज न्यू रिजीम। सिर्फ 5 से 6% टैक्स पेयर्स ने न्यू टैक्स स्लैब को मतलब जो है चूज किया था, बाकी स्टिल ओल्ड स्लैब में ही है। रीजन क्या है? मैंने आपको बताया, आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जिसके पास छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट ना हो। कोविड-19 के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इसकी जो सेल है इसमें इंक्रीज आया है। लोग अब हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि लोग अब मतलब लोन लेके फ्लैट ले रहे हैं, अपना घर ले रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब न्यू टैक्स रिजीम ही रहेगा, ओल्ड खत्म होने वाला है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि डिडक्शन जो है ना वो 4 लाख हो गई है, अब आपने देखा कि ओल्ड आपके लिए बेटर हो गया है। आंख बंद करके अब तो आपको न्यू की तरफ देखना ही नहीं है। और ये जो डिडक्शन 4 लाख है ना, ये मैक्सिमम पता है कहां तक जा सकती है? आइए आपको दिखाता हूं। 1.5 लाख एटीसी, 2 लाख हाउसिंग का इंटरेस्ट, 50,000 एनपीएस, 60,000 एटीडी, 60,000 आपका 80 डबल जी अगर है तो वो, प्लस आप हो सकता है आपने कहीं डोनेशन वगैरह दिया हो तो वो भी आप इसमें क्लेम कर सकते हो। 80 डीडीबी है, आपका कोई जो है एजुकेशन लोन चल रहा है, वो सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं अगर मैं और 50,000 ऐड कर लूं तो आप 5, साढ़े 5, 6 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। और आपके लिए क्या बेटर होने वाला है? ओल्ड ही बेटर होने वाला है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हद तक, बल्कि पूरा ही क्लियर हो गया होगा कि न्यू बेटर है कि ओल्ड बेटर है। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इनकम सिर्फ 7.5 लाख तक है तो भैया आंख बंद करके न्यू, 7.5 लाख से 7.75 के बीच में ओल्ड, और अबव 775 हमेशा न्यू। लेकिन अगर आपके पास 80C के अलावा हाउसिंग लोन भी है तो फिर 14,75,000 तक ओल्ड एंड अबव 14,75,000 न्यू। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इससे जरा सी भी ज्यादा है, मतलब 3.5 लाख से ज्यादा, 4 लाख भी है, तो फिर आपके लिए हमेशा क्या बेटर होने वाला है? ओल्ड स्लैब, ओल्ड स्लैब। ठीक है? तो ये जो यूटिलिटी है एक्सेल की, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड करने वाला हूं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं ये जो यूटिलिटी है ये मैं वहां पे सेंड कर दूंगा। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप खुद या आपके क्लाइंट कभी भी आएंगे वो आपसे पूछेंगे कि सर ओल्ड में जाएं कि न्यू में जाएं, तो आप इस यूटिलिटी का यूज करके उनको एक राइट डिसीजन बता सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।